बात सबसे पहले बीजेपी के प्लान मुसलमान मोदी के साथ की। ये प्लान है अल्पसंख्यकों का दिल जीतने का, उनके साथ विश्वास बनाने का। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान का नाम है अल्पसंख्यक का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। इस अभियान के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता कार्यकर्ता यूपी के हर जिले में मुसलमानों के बीच जाएंगे। मोदी सरकार के मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाएंगे, बताएंगे। आज से प्रदेश भर में चौपालों का आयोजन शुरू भी हो चुका है। इनमें बीजेपी ने 4 प्लान बनाए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के बीच पैठ बनाने की योजना पर काम कर रही है। अल्पसंख्यकों के बीच उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है। सबसे अहम है संविधान की पॉकेट साइज कॉपी बांटने का अभियान जो है वो बीजेपी शुरू करेगी। ये छोटी सी किताब संविधान की हर अल्पसंख्यक को बताएगी उनके अधिकार क्या हैं और देश के लिए फर्ज क्या यानी कर्तव्य क्या है। मस्जिद, मदरसा, गुरुद्वारा, चर्च के बाहर बीजेपी वहां टीमें पहुंचाएगी, लोगों से बात करेगी, उन्हें ये किताब यानी संविधान की कॉपी, छोटी कॉपी जो वो दी जाएगी। बीजेपी माइनॉरिटी सेल पूरे प्रदेश में दरगाह, मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों के बाहर बैठकें करेगी ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जा सके। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुंवर बासित अली कहते हैं, पहले कुछ लोग कहते थे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन पीएम मोदी का नजरिया अलग है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीलेश चौहान। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम कार्यक्रम 11 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए कुंवर बासित अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 11 साल पूरे होने पर सबसे पहले आपको बधाई। क्या तैयारियां हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की? धन्यवाद। हम सभी दरगाहों, मस्जिदों के बाहर और जो चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं उनके आसपास एक आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो 60 साल से 70 साल से लोग ऊपर हैं, उनका करेंगे। साथ ही हमने सभी महानगरों के अंदर अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान, इस नाम से कार्यक्रम किया है, जिसकी कल शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर से हो रही है, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और साथ ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी जी, दानिश आजाद अंसारी जी और तमाम वरिष्ठगण, हम सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो अब बात करेंगे बीजेपी के दूसरे कदम की। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को लेकर बातें ही नहीं करती, बातों के साथ साथ ऐलान के साथ काम भी करती है। ये मैसेज भी बताया जाएगा कि सिर्फ ऐलान नहीं हुए, उपलब्धियों में भी उससे बदला गया है। सिर्फ बातें नहीं की, काम भी किया गया। और बीजेपी मदरसों के उन बच्चों को सम्मानित करेगी जो पढ़ाई में कमाल कर रहे हैं। इसके लिए खास कार्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही देश के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों को भी बाकायदा पूरा सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये कदम बताता है कि बीजेपी हर उस शख्स को साथ लाना चाहती है जो देश के लिए कुछ कर रहा है। इसीलिए बीजेपी 11 साल के काम को मुसलमानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के काम को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में सम्मेलन आयोजित करेगी और इन सम्मेलनों की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 12 जून को यह सम्मेलन शुरू होगा। बैनर होगा अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। इन सम्मेलनों में बीजेपी बताएगी कैसे मोदी सरकार की योजनाओं ने अल्पसंख्यकों की जिंदगी बदल दी है। मिसाल के तौर पर यूपी में मुस्लिम आबादी है 20%, लेकिन सरकारी योजनाओं के फायदे में मुसलमानों की हिस्सेदारी डबल है, सीधे 40% है। और सिर्फ यूपी नहीं, बीजेपी की प्लानिंग पूरे देश में है। इसके लिए कल बीजेपी दिल्ली में भी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। सरकार के 11 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत का वैभव, भारत की शक्ति और भारत की नारी शक्ति का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है, सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से सफलता रूप से हम नीचे ले जाकर गए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री की सरकार है गरीब कल्याण की बात करती है, गरीब कल्याण किस प्रकार से हुआ, इन सब बातों को लेकर हम चौपाल के माध्यम से लोगों में जाएंगे, लोगों में चर्चा करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो आयुष्मान भारत कार्ड देंगे, उसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इसमें जो हमारी बहनें हैं वो भी आगे आएँ, वो भी शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में आगे आएँ, सेना में भर्ती हों। हमने देखा है
कि हमारे समाज की कर्नल सोफिया ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत की नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, भारत के नारियों का शौर्य क्या होता है ये बताया है, तो हमारी बेटियां भी उनसे प्रोत्साहित होकर सेना का प्रशिक्षण लें, सेना में आएँ, वो अग्निवीर बने और देश का नाम रोशन करें। इसके लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो मुसलमानों को लेकर बीजेपी के पास एक प्लान और भी है। ये चौथा प्लान है। योग से जोड़कर एक नई शुरुआत की जाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में बीजेपी यूपी के 403 मदरसों में योग के कार्यक्रम करेगी, यानी हर एक विधानसभा को लगभग कवर कर लिया जाएगा। ये एक नया और अनोखा कदम है। मदरसों में योग ये दिखाएगा कि बीजेपी हर समुदाय को साथ लेकर चलना चाहती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें भी 403 ही हैं और 403 जगहों पर इसी तरह से योग जो है मुसलमानों के लिए बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करेगी। इससे 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी कुछ लोग देख रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच एक नया रिश्ता बना रही है। संविधान की कॉपी, योग, सम्मान, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बीजेपी ये दिखा रही है कि देश का हर नागरिक बीजेपी के लिए बराबर है। अब ये मुहिम रंग कितनी लाती है यह आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन कल लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इससे पहले भी बीजेपी ने मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए कई कोशिशें की हैं, चाहे वो सूफी सम्मेलन हो, पसमानदा सम्मेलन हो या इसी तरह से कई प्रयास किए गए हैं। लेकिन उन योजनाओं से बीजेपी के मुस्लिम वोट बैंक में इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पीएम मोदी भी कहते हैं कि हमें वोट बैंक नहीं, विश्वास जीतना है। इसीलिए विश्वास जीतने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है। वही उत्तर प्रदेश जहां लगातार बीजेपी के लिए एक फेवरेबल कंडीशन थी, लेकिन 2024 में स्थितियां बदली।